मेरे प्रियो, हम अपने शरीर के सातों चक्रों के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े कि जिनकी हमको उम्मीद भी नहीं है, जिनकी हम कामना भी नहीं कर सकते, जिन कामों के लिए हमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है और बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर की ये जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर का ये जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, जो उसने हमारे भीतर बनाया है, इसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया जीत सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। जी हाँ, मैंने जो बोला वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन इनको समझना, इन पर खड़े होना, इनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना, वो परम आवश्यक है। जिस दिन हम परमेश्वर की व्यवस्था में पूरी तरह से स्थापित हो जाए, खड़े हो जाए और इस पर निर्भर हो जाएं, तो दुनिया के बड़े बड़े काम हमारे हो सकते हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सत्य है। लेकिन सत्य है, क्योंकि परमेश्वर के सातों आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उनकी पूरी व्यवस्था, उनकी पूरी सृष्टि, उनकी पूरी रचना, उनकी पूरी कृति, वो सब हमारे साथ हो लेती है। और हम उसके साथ, जब हम पूरी तरह से परमेश्वर के हो जाते हैं, तो परमेश्वर हर तरह से हमको संचालित करता है। हम एक तरह से उसके हाथों की, जो हाथों में उनकी कई सारी डोरियां होती हैं, और उस डोरियों को वो हमको पूरी तरह से बांध लेता है और अपनी उंगलियों के हिसाब से हमको चलाता है। जिस तरह से कठपुतली का खेल दिखाने वाले कठपुतली को चलाते हैं, तो हमको परमेश्वर की कठपुतली बनना है। और जिस दिन हम परमेश्वर की कठपुतली बन जाएंगे, उस दिन पूरी तरह से हम पिता परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। उनकी अधीनता में हम लोग चले जाएंगे, जो परम आवश्यक है। तो वही सब चीजें मेरे प्रियो में आपको सिखाने बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम लोग अपने अपने उद्धार को पा सकते हैं, जीते जी, और उसका अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं केवल कहने वाली बात है। अभी तक हम केवल थ्योरी पर जी रहे हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, क्योंकि वचन ही हमारी जान है, वचन ही जीवन है, वचन ही परमेश्वर की रोटी है। हमारी जो जीना है, वो रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों से है। उसका बहुत महत्व है, किंतु उसको केवल हम थ्योरी में ही जी रहे हैं। पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं, लोगों को सुनाते हैं, उस पर चर्चाएं कर लेते हैं, बड़ी बड़ी उस पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, और बहुत बड़े बड़े भाषण, स्पीचेस हम चर्च में दे लेते हैं। ठीक है, किंतु अमल कब करेंगे? उस पे अमल करने के लिए हमको खुद को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे लिए परमेश्वर के वचन केवल एक किताब में लिखे हुए शब्द हैं और वाक्य हैं, और कुछ भी नहीं। खुद को जानने के लिए, यानी कि खुद का मतलब क्या होता है? आत्मा। खुद को जब हम जान लेंगे तो खुदा हमारे साथ हो लेंगे। ठीक है ना? खुद को जान लेंगे तो खुदा साथ हो लेंगे, क्योंकि खुदा आत्मा, खुद आत्मा है। जो हम खुद हैं, उस आत्मा बोलते हैं। हम शरीर मन बुद्धि नहीं है, आत्मा है। और खुदा पवित्र आत्मा। और उसको अमल में लाने के लिए हमको अपने शरीर के भीतर जो परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर का ये जो मंदिर है, इसमें उतरना पड़ेगा। इसमें उतरना पड़ेगा और परमेश्वर के परम पुजारी बनना पड़ेगा। तो हमको परमेश्वर का पुजारी बनना है, इस मंदिर का पुजारी बनना है। यही हमारी संपूर्ण कलीसिया है। इसको हमको सजाना है एक दुल्हन की तरह। दुल्हन की तरह हम कब सजा सकते हैं? जब
हम सातों चक्रों को पूरी तरह से शुद्ध पवित्र रखें और पवित्र आत्मा की जो डोरी है उसमें पूरी तरह से बांध लें, जैसे धागे में माला पिरोई जाती है। हमारे ये चक्र जो हैं वो फूल हैं और पवित्र आत्मा उसकी डोरी है जो हमको बांध के रखती है। ये हमको समझना है। तो आज हम एक प्रैक्टिस करते हैं, एक गाने की प्रैक्टिस भी करेंगे इन चक्रों के ऊपर, ठीक है। बहुत समय हो जाता है, लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और हम दो काम करेंगे, एक हम गाना गाएंगे इन चक्रों पे रह के, क्योंकि ये चक्र मैंने बताया था कि हमारे 7 सुर हैं संगीत के, सा रे ग म प ध नी सा, ठीक है। तो पहले इन पे हम थोड़ा सा सुरों को साधते हैं, फिर एक गीत गाएंगे। और दूसरा है, हम इन चक्रों के माध्यम से हर प्रकार की कला में निपुण हो सकते हैं। हम गायन में भी आगे जा सकते हैं, सुर में हम आ जाएंगे, ताल में हम आ जाएंगे। दूसरा, हम अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं। आजकल जैसे हमारे युवा पीढ़ी है, वो उनको अभिनय का बहुत शौक है, नृत्य भी करते रहते हैं वो, और गाने का भी काफी शौक है। तो हम कोई भी डायलॉग, किसी भी, अगर हम एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हम कोई भी संवाद या डायलॉग बोलें, तो अगर हम इन सातों चक्रों पे अटेंशन रख के बोलें तो ये 7 चक्र हमारे डायलॉग्स को बिल्कुल परफेक्ट बना देगा। उसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहले सा रे ग म प ध नि सा, फिर एक भजन। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब एक भजन। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। अब हम एक डायलॉग लेते हैं, ठीक है। डायलॉग अभी देखते हैं कौन सा डायलॉग बोलना चाहिए हमको। सिंपल सा डायलॉग लेते हैं और अपने चक्र पे रख के बोलते हैं, राइट। मैं अपने घर जा रहा हूं, ठीक है। अब इस डायलॉग को हम चक्रों पे अटेंशन रख के बोलेंगे। मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस था, आज पहली बार मैंने किया है। तो इन्हीं माध्यम से हम लोग परमेश्वर की स्तुति गा सकते हैं, परमेश्वर के हम नाम पे अच्छे अच्छे नाटक बना सकते हैं, कॉमेडी एंटरटेनमेंट भी हो, उसमें अच्छे अच्छे मैसेज भी छिपे हों, वो भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और कला का जो क्षेत्र है इन चक्रों में वो कौन सा है? हमारा ये विशुद्धि चक्र, 5वां चक्र,
ये शुक्रवार का स्थान होता है। मैंने बताया था ना, मूलाधार सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और ये शुक्र, ये शनि, ये रवि। ठीक है, और फिर से सोमवार शुरू हो जाता है। तो हमने देखा है कि जितनी भी कलाएं हैं ये हमारे विशुद्धि चक्र से निकलती हैं। हमारे गाने यहाँ से निकलती सारी आवाज, और अभिनय भी हमारा जो है वो यहाँ से निकल के और हमारे चेहरे पर आता है। ये हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, आईज वगैरह, ये सब विशुद्धि कंट्रोल करती है उसको। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी जितने फिल्में वगैरह हैं वो सब शुक्रवार को ही रिलीज होती हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं इसका जो गहरा जो एक अर्थ है वो कहाँ है। और इस विशुद्धि पर ही हमारे समस्त जो स्वर्ग दूत हैं वो यहीं बैठे हुए हैं, और यहीं से वो परमेश्वर की आराधना स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। यहाँ गाते हैं और वो स्वर्ग तक पहुंचता है, और इन्हीं चक्रों के माध्यम से वो लोग अपने गायन को गाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो हमारे राइट साइड है, यहाँ पे मिखाइल की जगह है, स्वर्गदूत मिखाइल, और यहाँ गैब्रियल, और यहाँ सारे स्वर्गदूत हैं। ठीक है, तो ये उनका स्थान है। सारी कलाएं यहीं से उत्पन्न होती है और परमेश्वर तक पहुंचती है। इसलिए हमको भी बहुत ही सुरीले और स्वर में गाना है, सुरों से नहीं भटकना है और बेताला नहीं होना है। जब हम पूरी तरह से सुर में खड़े होकर परमेश्वर के भजन गाते हैं, उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं, तो वो सीधा यहाँ से स्वर्ग पे चले जाते हैं और परमेश्वर के पवित्र चरणों में अर्पित होते हैं, और परमेश्वर से हम लोग आशीष पाते हैं। यही प्रार्थनाएं भी ऐसी इसी तरह से हमको करनी होती है। तो आज का बस इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है और लंबी वीडियो देख के लोग नहीं देखते। तो आप सबको जय मसीह की। ऐसे मैं बीच बीच में आता रहूंगा और कुछ ना कुछ लेकर आता रहूंगा, नई नई चीजें, और ऐसे ही हर चक्र के विषय में बताता रहूंगा कि उनके क्या क्या काम होते हैं और प्रभु यीशु मसीह किस तरह से वहां कार्य करते हैं। तो हर चक्र पे समान रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं। हमको ऊपर तक ले जाने में हर सीढ़ी पे परमेश्वर हमको सहारा देते हैं। यही 7 स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। 7 का तो अंक मैंने बताया आपको। हमारे पुराने वीडियो जो मैंने भी पुराने नहीं भी वीडियो डाले हैं मैंने, उनको आप सब देखिए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप सबको परमेश्वर खूब आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।